हेलो गाइस, तो आज हम लोग प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री बाय नरेंद्र अवस्थी बुक को रिव्यू करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ द फ्रंट कवर। एज यू कैन सी, ये जेई वाला वर्जन है और इसका एक नीट वाला वर्जन भी आता है। सो दोनों में कुछ हद तक सिमिलैरिटीज़ होती है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। सो लेट्स सी। दिस इज़ द प्रीफेस। इट इज़ टॉकिंग अबाउट दैट इट हैज़ 3 levels। देन हियर कम्स द कंटेंट। टोटल 11-12 के जो भी सिलेबस है उसमें 11 चैप्टर्स में इसको टोटल बांट के रखा हुआ है। तो हम लोग इसमें से कोई एक बढ़िया सा चैप्टर देखते हैं, दैट इज़, चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही देख लेते हैं। इसके बारे में अच्छे से फ्रेमवर्क जानने के लिए कैसे बुक अरेंज्ड है। सो लेट्स गो। दिस इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को मतलब ये हर एक चैप्टर में ही ऐसे अरेंज्ड है, ना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही। तो पहले क्या होता है कि इसमें थ्योरी आपको देखने को मिलती है, क्रिस्प थ्योरी, मतलब एकदम शॉर्ट नोट्स टाइप की। एंड देन इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट नहीं, सारे ही फार्मूलाज होते हैं, एवरी टाइप ऑफ फार्मूला दैट यू कैन सी। तो जैसे देख रहे हैं, थ्योरी है फर्स्ट में। देन आपको ये इंपॉर्टेंट जो भी कैथोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन, जो भी ये सब क्या होता है उसको अच्छे से समझाया हुआ है। जैसे साल्ट ब्रिज के 3 फंक्शंस है, वो भी इसमें बताया हुआ है। सो आपको इसमें कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट थ्योरी मिलेगा, हर थ्योरी नहीं मिलेगा एनसीईआरटी की तरफ। और इसमें फार्मूला लेकिन सारे मिलेंगे, एनसीईआरटी से आउट ऑफ द फार्मूला भी इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि ये जेई एडवांस का बुक है या जेई मेंस का बुक है। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा फार्मूला मिलेंगे जो कि एज अ नीट एस्पिरेंट आपको बहुत ही ज़्यादा काम भी आएगा। सो दिस इज द थ्योरी पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस पार्ट। सो इसका मेन पार्ट आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जेई वाली और नीट वाली बुक में क्या सिमिलरिटी। तो जेई वाली बुक जो होती है और जो नीट वाली, उसमें लेवल 1 एग्जैक्टली डिट्टो सेम होता है, लेवल 1। बस नीट में क्या होता है ना कि उसमें लेवल 2 में पीवाईक्यूज ऐड कर देते हैं, देन असर्शन रीजन लेवल 3 में ऐसे करके कुछ अरेंज होता है। लेकिन इसमें लेवल 2 और लेवल 3 डिफरेंट होता है, बस लेवल 1 दोनों में ही सेम होता है, जेई और नीट में, इसलिए मैंने जेई वाला ले लिया। ठीक। तो आपको इसमें ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, देख रहे हैं जैसे आप। टोटल हर चैप्टर में 150 to 175 क्वेश्चंस आपको टोटल मिल जाते हैं इसमें। तो ये लेवल 1 का टोटल मैंने बताया। देखिए इसमें जैसे 150 क्वेश्चंस हैं। आखिरी में कंडक्टिव टाइट्रेशन, कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशन के बारे में भी बताया हुआ है, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। सो इट कवर्स ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो यहाँ पर आता है लेवल 2। अब यहीं ये जेई वाला वर्जन का लेवल 2 है। इसमें क्या है कि जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उससे ऊपर जाके इसमें लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब हल्का सा 2-3 कंसेप्ट मिला के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे एक तरह से इसमें। सो ये आपका लेवल 2 हो गया। और वहीं नीट में ना, इसमें आपको पीवाईक्यूज दे देंगे या फिर स्टेटमेंट बेस्ड दे देंगे लेवल 2 में शायद। देन ये लेवल 2 है इसका, जेई का। इसमें टोटल 30 to 50 क्वेश्चन मिलते हैं, इसमें 30 ही हैं। ओके। एंड देन लेवल 3 क्या होता है, इसमें इंटीजर टाइप, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब हर एक टाइप का मैट्रिक्स मैक्स टाइप का क्वेश्चन इसमें होता है। जैसे कि ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, देन मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। देन यहाँ देखिए मैच द कॉलम क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे आपको, मैच द कॉलम्स। ये मैच द कॉलम्स हो गया, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड भी मिल जाएंगे। तो ये जेई वाला वर्जन लेने का फ़ायदा यही है। यहाँ पर देखिए आखिरी में सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। तो एज अ नीट एस्पिरेंट हमें सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स तो नहीं करना, बट जो इसमें वैरायटी आपको मिलती है, जैसे आपने देख लिया, मैच द कॉलम मिल रहा है, असर्शन रीजन मिल रही है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल रही हैं। तो इससे एज अ नीट एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने के लिए। एक और प्लस पॉइंट है कि इसमें लेवल 2 के क्वेश्चन भी है। लाइक मेरा अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही वीक है तो मैं लेवल 2 बना लूँगा, तो मेरा वो वीक नहीं रहेगा, मेरा बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड लेवल बन गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो मैं उसमें क्वेश्चन गलत ही नहीं कर पाऊँगा। तो ये फ़ायदा होता है जेई वर्जन लेने का। ऑल्दो आप पर डिपेंड करता है, आप नीट वाली वर्जन भी ले सकते हो। तो ये ओवरऑल मैंने बुक का फ्रेमवर्क दिखा दिया एक चैप्टर से। अब हम चलिए देखते हैं बुक के बारे में, फ़ीचर, एडिशनल फ़ीचर, कैसे इसको यूज़ करना है और इसके डिमेरिट्स क्या हैं, कौन से टीचर से पढ़ना है, ये सब मैं आपको अभी नेक्स्ट सेक्शन में बताऊँगा। ओके, सो लेट्स गो। तो चलिए इसके फीचर्स को देखते हैं, इस बुक में आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। तो आपको सबसे पहले मैंने बताया ही था कि फार्मूला शीट और क्रिस्प थ्योरी का एक कॉम्बिनेशन मिलता है आपको फर्स्ट पेज में, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और इंपॉर्टेंट थ्योरीज आपको मिल जाती हैं। नेक्स्ट, ऑल टाइप ऑफ पॉसिबल न्यूमेरिकल्स, इसमें हर एक टाइप के पॉसिबल न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। और प्लस अगर आप लेवल 2 बनाते हैं, ये लेवल 2 के लिए है, लेवल 2, अगर आप लेवल 2 बनाते हैं तो आपको एडवांस लेवल कंसेप्ट क्लैरिटी में मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है।
देन अगर आपका कोई वीक चैप्टर, ये मैंने पर्सनली नोटिस किया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स मेरा बहुत ही वीक चैप्टर था, लेकिन और मतलब मैंने टीचर से पढ़ा था लेकिन मुझसे क्वेश्चंस हिलते नहीं थे। बट मैंने नरेंद्र अवस्थी बनाया ना, मतलब मैंने टीचर से ऑलरेडी पढ़ रखा था, डिप वगैरह सॉल्व कर रखा था, लेकिन मुझसे क्वेश्चन ना बनने में दिक्कत होता था, कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफिकल्टी से मतलब बना पाता था। तो इसको मैंने मतलब बनाया, इसमें 2-3 चैप्टर्स मैंने बनाए। उसके बाद मेरा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, लाइक लिटरली से बता रहा हूँ। तो इसका एक बहुत बेनिफिट है कि अगर ये बुक आप एक बार बना लेंगे तो आप हर डायमेंशन से एक न्यूमेरिकल को सोच पाएंगे, मतलब हर डायमेंशन इसमें कवर हो जाएगा तो आप बचेगा ही क्या। तो आपको एक बहुत ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। देन ये जनरल फीचर्स कि हर एक चैप्टर में, पर चैप्टर में आपको 150 टू 175 क्वेश्चंस मिलने देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, लेवल 1 में। और ये लेवल 1 क्या है, नीट जेई दोनों में एग्जैक्ट सिमिलर होता है, ठीक है। देन लेवल 2 में क्या होता है कि 30 टू 40 क्वेश्चन होते हैं जेई वाले वर्जन में, और नीट वाले वर्जन में इसमें शायद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो भी 30 टू 40 लगभग होते हैं। देन लेवल 3 में इसमें इंटीजर टाइप, मैच द कॉलम, एक्सेट्रा, बहुत टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये जेई में ही इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा होता है कि इसमें बहुत वैरायटी क्वेश्चन मिल जाएगा, सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ लेवल 3। और नीट वाले में लेवल 3 में ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, PYQ ही बस दे देते हैं, सो उतना बेनिफिट नहीं हुआ। देन इसमें एक बार अगर आप नरेंद्र अवस्थी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, पूरे बढ़िया से सॉल्व कर लेंगे, तो आपको एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने का। ऐसा मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि एनसीईआरटी अगर नहीं भी, एनसीईआरटी में कुछ है ना क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट है, तो वो सारे कंसेप्ट, जैसे इक्विलिब्रियम चैप्टर का मैंने एक एनसीईआरटी सॉल्व किया था, बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट पीछे बैक एक्सरसाइज से मिले थे। लेकिन वैसे सेम कंसेप्ट आपको इक्विलिब्रियम जो है, इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम जो नरेंद्र अवस्थी में, वो सारे कंसेप्ट एग्जैक्टली डिटो वैसे टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं। और एनसीईआरटी में एक डिफ़ॉल्ट ये है कि इसमें जो क्वेश्चन है ना, जैसे क्वेश्चन पूछे उसमें बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन है, बहुत ही एक्सट्रीमली लेंदी, मतलब कैलकुलेटर टाइप का कैलकुलेशन, तो वो करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। आपको मेन काम तो है तो कंसेप्ट लेना ना, कि क्वेश्चन से आप कंसेप्ट ले लो, वो एनसीईआरटी से लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ड्यू टू लेंदी कैलकुलेशन। बट नरेंद्र अवस्थी में वहीं मॉडरेट कैलकुलेशन पर डाल के वहीं सेम कंसेप्ट को आपको देते हैं, मतलब एनसीईआरटी का सारा ही क्वेश्चन का कंसेप्ट कवर होता है। अगेन आई एम सेइंग कंसेप्ट कवर होता है, एग्जैक्टली क्वेश्चन कवर नहीं होता है, लेकिन आपको एक बार जरूर एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि नीट एग्जैक्टली ही क्वेश्चन पूछ लेता है एनसीईआरटी से। तो ये एक बड़ी बात है। So let's move to the demerit part. Okay, so demerits of नरेंद्र अवस्थी। तो ये एग्जैक्टली नीट के लिए नहीं है, नीट का वर्जन भी नीट के लिए नहीं है, क्योंकि अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नीट में बहुत ही मतलब 15 क्वेश्चन होते हैं, तो 15 में से 14-13 तो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे कि बहुत ही सिंपल फॉर्मूले पर ही निपट जाएंगे वो। बट एक दो क्वेश्चन हो गया, 3-4 क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको ढंग का कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब ऐसा नहीं कि नरेंद्र अवस्थी लेवल का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब एक ढंग का कंसेप्ट लगेगा, समवट क्लोज टू नरेंद्र अवस्थी। तो यहाँ पर आपको ये बुक का नीड आता है, ठीक है। अगर नीट के लिए एग्जैक्टली देखें, नीट के लिए तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन मैटर करता है, तो इसके लिए आपको नरेंद्र अवस्थी के अलावा अलग से डीपीपी या टीचर के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे टू बिल्ड दैट एक्यूरेसी। ऑल्दो ये बुक कंप्लीट पैक है क्वेश्चंस के लिए, इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चंस का कवर है। ये सेकंड है कि ये बैड थ्योरी बुक है, अच्छी थ्योरी बुक नहीं है, क्योंकि अच्छी थ्योरी बुक वो होती है जो कि जिससे आप कोई भी थ्योरी समझो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें आप कोई थ्योरी शुरू से, अगर आप बिगनर स्टूडेंट हो, अगर आप थ्योरी पढ़ने गए तो आपकी वाट लग जाएगी, आप ढंग से नहीं पढ़ पाओगे थ्योरी। थ्योरी के लिए अगर बुक है तो एनसीईआरटी भी उतनी अच्छी थ्योरी की बुक नहीं है, लेकिन इससे तो बेटर है ही। एनसीईआरटी हो गया, ओपी टंडन हो गया, ब्रूस महान ऐसा सुना है कि मैंने एडवांस में बहुत बच्चे पढ़ते हैं ब्रूस महान को, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। तो थ्योरी बुक के लिए तो ये नहीं है, बट हाँ शॉर्ट नोट्स फार्मूला इसमें बहुत ही क्रिस्प और फाइनली दिए रखे हैं, उसके लिए तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूँगा। दैन ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने उससे बताया था आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरा बहुत वीक था, लेकिन बहुत वीक था इसका मतलब नहीं कि मैंने पढ़ा ही नहीं था, डायरेक्ट मैंने इसमें आके प्रैक्टिस नंबर 1 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने इसी से बनाया, नहीं मैंने टीचर से पढ़ा, टीचर ने कुछ क्वेश्चन बनाए, तो वहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा टेम्परामेंट डेवलप हुआ। देन मैंने डीपीपी सॉल्व किया, डीपीपी में तो इजी क्वेश्चन ही होते हैं, तो वो तो बन गया। तो वहाँ से एक बेसिक फाउंडेशनल टेम्परामेंट सेट होना ज़रूरी है इस बुक को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये बुक थोड़ा सा मतलब एज अ बिगनर के लिए बहुत टफ होगा। तो आई विल से कि पहले टीचर से अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से डीपीपी कर लो, देन इस बुक पे आना, ज़्यादा बेटर सॉल्व कर पाओगे। या फिर एक बार टीचर से ज़रूर पढ़ लो, डीपीपी सॉल्व नहीं भी करे तो, ठीक है। तो फोर्थ और सबसे, ये जो 3 जो डिमेरिट्स बताए मैंने, ये जो उतने बड़े डिमेरिट नहीं है, मतलब ये खुद से क्योर करा जा सकते हैं डिमेरिट, ठीक है। ये फोर्थ है ना, ये फोर्थ जो डिमेरिट ये बुक के अंदर ही आता है, इसको नहीं क्योर कर पाओगे आप।
लेकिन इसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सोल्यूशन जो है, जितने क्वेश्चन के, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं दे रखे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के या फिर जो टफ क्वेश्चन उसको दे रखे हैं, और सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन इसमें मिलना नहीं, बस आंसर की जरूर मिल जाए। ये बहुत बड़ा डिमेरिट है। मान लो कि कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो गया, इसमें मुझे हुआ है, जेनुअनली बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारा क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम हो गया। सिंपल था लेकिन छोटा सा कंसेप्ट नहीं वहाँ पर क्लियर हो रहा था, इस कारण मुझे प्रॉब्लम हो गया। तो वैसे क्वेश्चन अगर मान लो बुक ऑथर को लगता है वो क्वेश्चन सिंपल है, बट तुम्हें तो डिफ़िकल्टी हो गया ना, कुछ एक मतलब छोटे से पॉइंट के कारण, तो उसका सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं हो पाएगा। तो ये एक इसका डिमेरिट है, बट मैंने इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया था। जो डाउट नट होता है ना, लेट मी राइट, डाउट नट, नॉर्मल ऐप वाला नहीं, ऐप वाला नहीं, तुम जाना जाके सर्च करना वेब पे, डाउट नट सोल्यूशन ऑफ नरेंद्र अवस्थी, तुम्हें जेई वाला वर्जन ही मिलेगा। तो नीट का वर्जन अवेलेबल ही नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए आपको जेई वाला ही मिलेगा। तो वहाँ पर जाके तुम हर एक क्वेश्चन का, एक एक क्वेश्चन का वहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ है, मतलब हर एक चैप्टर है, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठाया, ऐसे हर 11 चैप्टर का दिया हुआ है, फुल सोल्यूशन बुक का दिया हुआ है वीडियो में। तो ये एक बहुत ही मतलब बेस्ट चीज़ है, मतलब ये गोल्डन चीज़ है, इसको ज़रूर मतलब ज़रूर जाके देखना, अगर बुक खरीद लिया है तो और सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये आपका टोटल डिमेरिट्स हो गया, मेरिट्स हो गया। तो ओवरऑल बुक देखा जाए तो बुक तो बढ़िया है। आई विल रिकमेंड टू एवरी एस्पिरेंट, एवरी सीरियस एस्पिरेंट टू सॉल्व दिस बुक, ओके। तो ये तो नरेंद्र अवस्थी बुक का था। और इसमें अगर आप ख़रीदते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो आपको कुछ कुछ बुक्स भी फ्री मिलते हैं बालाजी पब्लिकेशंस की तरफ से, लाइक प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चंस, नीट क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम या सोल्यूशन मैनुअल मिल जाता है। इन दोनों में से कोई भी एक मिल सकता है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द नरेंद्र अवस्थी बुक। नाउ I will review the next book in the next video. Until and unless, stay tuned. Bye.